Hello, all. Namaskar. It's a beautiful weather and lovely greenery around the corner of the house. एक बात जो मेरी यात्रा में हुई थी वो एक बहुत ही सुंदर बात थी। जैसे हम जब पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, क्या हम कभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन माँ है कौन बाप है? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है, किस चीज़ की भूख लगी है? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि संसार हमसे गलत है या अच्छा है? तो ना यश अपयश लाभ हानि किसी चीज़ की भी हमें फिक्र नहीं होती। वो होता है माँ के गर्भ में जो एक हमारा नेचर बनाकर जो हमें होना चाहिए था, वो हमारा ट्रू नेचर है। क्या हम इस जर्नी में, जब हम ये सारी संसारी जर्नी में चल रहे हैं, अगर आप सेल्फ रियलाइज सोल है और यदि आप एक हो चुके हैं, एक को जाना एक को माना एक हो गए, तो आपके स्वभाव में यश अपयश लाभ हानि कुछ होना ही नहीं चाहिए। राइट? आपको ना चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना खाने पीने का ध्यान होता है। आप बस है, आप बस इस यात्रा को एक साक्षी भाव में ही देखेंगे। अगर आप अभी तक इस भाव में नहीं आए तो जो आप कह रहे हैं कि मैं एक हो गया हूँ या वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप एक हो जाते हैं आप साक्षी भाव में ही हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा वो भी ठीक है, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है। तो विषय विकार नहीं होते उस यात्रा में जब आप साक्षी भाव में होते हैं। और आपकी ये यात्रा अकेली होती है, आपके साथ कोई क्राउड नहीं आता। बिकॉज जब आप इस अवस्था में आते हैं तो आपके सिवा आपको कोई और दिखता ही नहीं। मतलब इसका कहना है कि जो डिवाइन मेरे अंदर है वो डिवाइन सब में है, चाहे वो फूल पत्ते झाड़ों में किसी में भी हो। तो उस डिविनिटी का जब पता चलता है तो यू जस्ट कैन नॉट, यू आर जस्ट बाय योरसेल्फ, यू वॉक अलोन, क्योंकि उससे क्या आपका बोझ हल्का हो चुका है। तो इसलिए मैं हमेशा जोर देती हूँ अपने वीडियोस में कि सेल्फ इंक्वायरी करो, क्योंकि श्वास श्वास सिमरो गोविंद की बात करते हैं, पता नहीं किस श्वास में आपको समझ आ जाए। इसलिए जब तक ये श्वासें हैं ये बहुत कीमती इसीलिए है कि स्वयं के ओरिजिनल स्वभाव को समझिए कि आप कैसे थे जब पैदा हुए थे। अब आप समझ सकते हैं ना, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, समझिए। उसके बाद आप सोचिए कि आप उस तरह मैच हो गए हैं। तो जब तक आप जो स्वभाव से आए थे उस स्वभाव में जब तक मैच नहीं होंगे, यात्रा तो चलेगी, पता नहीं कब समझ आ जाए किस सांस में, ये जन्म में नहीं तो जब भी कोई जन्म हो। तो इस चीज़ की ध्यान रखिए इन बातों का कि आप जब कहते हैं कि आप एक हो गए हैं तो यश अपयश लाभ हानि जीवन मृत्यु सबका फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे थे वैसे चाहिए। श्वास श्वास में कभी आपको समझ आ जाए, इसलिए सिमरो गोविंद को। क्यों सिमरना है? क्योंकि आप स्वयं गोविंद हैं। तो जब तक आप अपने स्वयं को गोविंद के रूप में समझ नहीं लेते, या समझ भी आ गई तो आप साक्षी भाव में नहीं आते, तो आप वो भाव में, वो निराकार रूप में, शिवोहम वाले रूप में हो ही नहीं सकता। ये मेरा 100% अपना ही एक्सपीरियंस है। आपको हुआ है तो एंजॉय कीजिए।